अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर बॉबी। आज हम स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कि एक मेरे बहुत ख़ास दोस्त डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के साथ। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ कि ये मेडिकल कॉलेज में भी मेरे बहुत ख़ास दोस्तों में थे। बहुत साफ़ इंसान जो दिल में उनकी बात होती है वही बोलते हैं और ये उनके काम और उनके कलाम दोनों में पाई जाती है। ये माशाल्लाह से सर्जन हैं और खाली सर्जरी नहीं करते बल्कि ये बहुत अहले ज़ौक़ भी हैं, शेर व शायरी में भी बहुत फ़न रखते हैं। तो हम इन्हीं से पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबान कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोबी, कैसे हैं आप? बस ठीक-ठाक। मुझे बताएँ कि कब आप आजकल पाकिस्तान में होते हैं, अपने बारे में भी थोड़ा बताएँ क्योंकि आखिरी बार जब हम मिले थे मेडिकल कॉलेज में थे, तो उसके बाद हम बशर भाई हम 94 तक इकट्ठे ही थे। हुँ, तो उसके बाद मैं तक आयरलैंड चला गया। वहाँ से हुँ, मैंने फिर 1999 में एफआरसीएस किया। हुँ, फेलोशिप के बाद मैं वहीं पे यूरोलॉजी सर्जरी में जॉब करने लग गया। फिर मैं 2008 में मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं सेटल होना चाहते थे, तो फिर उनके लिए मैं पाकिस्तान आ गया। हुँ। पाकिस्तान आके फिर मैंने इससे पहले कि मैं कहीं बड़े शहर में जाता, मैंने अपने कस्बे को ही चुना कि यहाँ पे रिटायरमेंट लाइफ भी गुज़ारूँगा और साथ उसके ज़िंदगी भी एन्जॉय करूँगा और लोगों की खिदमत भी होती रहेगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और पर जब मैं वापस आया तो दरमियान में तकरीबन काफ़ी सालों का फ़र्क था। पाकिस्तान आगे निकल गया था, हुँ, मैं वहीं पीछे ही था, जहाँ से मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था। तो इस चक्कर में फिर दोस्त तो बनाने मुश्किल हो गए मेरे लिए। फिर हुँ, मैंने लिखने-लिखाने का काम शुरू कर लिया। हुँ, मैंने एक दफ़ा मैंने इस्लामाबाद की एक अखबार है औसाफ, उसके लिए एक कश्मीरी शहीद हुए थे बुरहान वानी, हुँ, तो हुँ। मैंने उन पे एक कॉलम लिखना शुरू किया। तो मैंने उसमें ये पोर्ट्रे किया कि जिस तरह बुरहान वानी दूल्हा है और कश्मीर उसकी दुल्हन है। तो मैंने हाँ, उसको इस तरह एक कहानी बना के लिखा, तो मुझे उसके लिए कोई उन्वान नहीं था मिल रहा। तो मैं इस तरह देखते-देखते तो मुझे एक सागर सिद्दीकी साहब की एक लाइन बहुत पसंद आई इसके लिए कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। मुझे हाय! इतना अच्छा लगा कि बुरहान वानी कश्मीर की वादी को कह रहा है कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। तो बस मैं अक्सर बैठा यही कुछ गुनगुनाता रहता, यहीं से फिर मुझे शायरी लिखने का शौक हो गया। तो उसके लिए फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ बात चलती रही। तो आज भी मेरा ख़्याल है कि मैं अपनी इस शाम का आगाज़ एक चंद अशआर रब्बे जलील के नाम से ही शुरू करूँगा जो हर चीज़ पे कादिर है और जिसके नाम से ही आगाज़ और इंजाम हो तो इंसान की नैया पार होती है। तो क्या आपकी खिदमत में चंद अशआर रब्बे करीम, रब्बे ज़ुल जलाल की खिदमत अक़दस में। इरशाद, इरशाद। मेरे हों सुबह शाम तेरे नाम से, मेरे हों सुबह शाम तेरे नाम से, फिर हो मेरा अंजाम तेरे नाम से। पालें जो हर्फ व लफ्ज़ मेरे आगही, पालें जो हर्फ व लफ्ज़ मेरे आगही, फिर हो मेरा पैगाम तेरे नाम से। गमो अलम किसी का ना कोई मलाल, गमो अलम किसी का ना कोई मलाल, जब हो मेरा हर काम तेरे नाम से। मेरे अमल का फिक्र हो तेरी रजा, मेरे अमल का फिक्र हो तेरी रजा, होना मुझे अबहाम तेरे नाम से। पुख्ता मेरे अजकान शाहिद हर ख्याल, पुख्ता मेरे अजकान शाहिद हर ख्याल, मुझ पर करम तमाम तेरे नाम से। अब चंद अशार खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में।
सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम। जो वजह कायनात भी हैं और जिनकी बंदगी में ही जिंदगी है। मेरे आका मुझ मेरे आका मुझे उल्फत में ही जीना दे दो, मेरे आका मुझे उल्फत में ही जीना दे दो, आंखें हूं बंद मुझे अक्से मदीना दे दो। वाह वाह। मुझ पे छा जाएं घटाएं जो तेरी रहमत की, मुझ पे छा जाएं घटाएं जो तेरी रहमत की, मैं मदीने में रहूं मुझको खजीना दे दो। वाह वाह। धड़के सीने में धड़के सीने में जो हर गाम मोहब्बत तेरी, धड़के सीने में जो हर गाम मोहब्बत तेरी, मेरी धड़कन को वो अजमत वो करीना दे दो। वाह वाह। हो सहारा मुझे तेरी ही शफाअत का कोई, हो सहारा मुझे तेरी ही शफाअत का कोई, रोज महशर जो उभारे वो सफीना दे दो। दुआ शाहद की जुबां पर है यही मेरे हजूर, दुआ शाहद की जुबां पर है यही मेरे हजूर, जो बने खाक मेरा ताज वो गंजीना दे दो। दुआ शाहद की जुबां पर है यही मेरे हजूर, जो बने खाक मेरा ताज वो गंजीना दे दो। शुक्रिया। क्या 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 बात है शायद भाई, क्या बात। बहुत 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 ही अब प्यारा। तो अब मुझसे जब लोग पूछते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, हम्म। अब मुझे उसकी अक्सर वजह समझ नहीं आती मैं क्यों लिखता हूँ। मैं तो इसलिए शायद लिखता हूँ कि मुझे काम और लिखने के सिवा और कोई काम नहीं है। तो जब कोई मुझसे पूछे तो उसको मैं ये ऐसे कह देता हूँ, दर्द में अपने भुलाने के लिए लिखता हूँ। और क्योंकि इतने खूबसूरत से लोग जो मेरे से दूर हो गए, मेरी सारी 1994 की क्लास, सारे नगीने हीरे वो सब मुझसे जुदा हो गए, तो फिर मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, दर्द में अपने भुलाने के लिए लिखता हूँ, जख्म में अपने छुपाने के लिए लिखता हूँ, गमे नाज़क को तबस्सुम से है जो भी शिकवा, गमे नाज़क को तबस्सुम से है जो भी शिकवा, पर्दा उससे मैं उठाने के लिए लिखता हूँ। वाह वाह। घबरा जाता हूँ मैं जब लिखते हुए अफसाने, घबरा जाता हूँ जब लिखते हुए अफसाने, बात कोई मैं बनाने के लिए लिखता हूँ। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात। मुद्दतों बैठा किसी महफिले इशरत में अब, मुद्दतों बैठा किसी महफिले इशरत में अब, बात अपनी भी सुनाने के लिए लिखता हूँ। अभी तो जलते हैं ढलती मेरी शामों में चिराग, अभी तो जलते हैं ढलती मेरी शामों में चिराग, रात से दूर मैं जाने के लिए लिखता हूँ। लिखा करते थे कभी अपने लिए हम शाहिद, लिखा करते थे कभी अपने लिए हम शाहिद, फकत अब तो मैं जमाने के लिए लिखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है तो शायद भाई, क्या बात। बशर भाई इस तरह ये लिखने लिखाने का सफर शुरू हो गया। बस यार अब यही जिंदगी है, बस इसी तरह चल रही। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपको सबसे बेस्ट टाइम कौन सा लगता है लिखने का, शाम का या सुबह का या कोई भी टाइम। अच्छा है बशर भाई, ये एक अजीब सी बात है, हम्म। ये वक्त कोई नहीं है। अच्छा। ये बैठे बैठे ही एक फिक्रा, कोई एक जुमला, कोई ऐसी चीज दिमाग में आ जाती है और खुद ब खुद ही चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। हम्म। और यार मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ ना, हाँ। ये काम शुरू हो जाता है, बेगम तंग, बच्चे तंग, घर वाले तंग, बस क्या करूं यार, एक फिक्रा जो है वो यहाँ पे अटकता है, नहीं हाँ। निकलता जब तक पूरा नहीं होता। ओए होए, क्या बात है, क्या बात। यार ये तो तुम्हारा फन मुझे नहीं पता था कि जब मेडिकल कॉलेज में थे तुम शेर व शायरी नहीं मुझे याद था कि इतनी ज्यादा करते थे, लेकिन नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं एक। यार, मैंने बताया ना कि मैं शेर, मुझे तो पता भी नहीं था कि कभी मैं हाँ। लिखूंगा भी ऐसा। ठीक हम्म। है, चक्कर ये चला कि बस आके तो फिर इस उम्र में यार कहाँ से दोस्त बनाता मैं। हाँ ये बात सही। बस फिर कलम से हो गई दोस्ती, लफ्जों से हो गई, इनके साथ छेड़खानी हो गई और इसी चक्कर में फिर लिखना लिखाना हो गया। अच्छा अच्छा यार, शायद ये बताएं आजकल के जो जैसे चल रहा है हालात कोरोना में भी और वो, तो उसके बारे में आपको आई एम श्योर दिल को बहुत पहुंची होगी चोट के ये कि सब क्या हो रहा है और क्या, तो उसके लिए आपने क्या क्या आपका क्या ख्याल है।
अच्छा बशीर भाई, चक्कर ये है कि एक दफा तो हॉस्पिटल में बंद करके बैठ गया था, अच्छा। 2 वीक गुजर गए, लोग अब घर के दरवाजे पे, ठीक है। मुझे फिर ये एहसास हुआ कि ठीक है, मेरी लाइफ रिटायर्ड सी लाइफ ही है, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मैं सर्जरी करता हूँ। मेरे से छोटा भाई वो ईएनटी सर्जन है, वो माशा। क्वालिफाइड है रॉयल कॉलेज लंदन से। फिर मेरे साथ एक एमआरसीपी डॉक्टर अहमद साहब हैं, फिर एक कर्नल साहब हैं, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इस तरह आई स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, वो एफसीपीएस हैं, उसके बाद पैथोलॉजी है। तो इस चक्कर में यार चक्कर ये हो गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर जिस तरह बंद हुए, तो सरकारी अस्पताल के में वो नहीं था उनके पास वो सारा कुछ कि वो इसको कोप कर सकते। तो फिर इस चक्कर में मैंने कहा यार अपना पाकिस्तान, अपने लोग, जान जाती है, चलो इनके लिए यही सही, ठीक है। तो फिर इससे इंस्पायर होकर हमने फिर हॉस्पिटल खोल लिया। हॉस्पिटल खोला तो हमने दरमियान की वो सीट्स सब निकाल के तो इस तरह कर दिया कि हर पेशेंट जो आए बाहर वेटिंग लाउंज में, उसके लिए कम से कम एक फासला उसके लिए बरकरार हो। ठीक, सही। नंबर एक। नंबर दो, फिर उसके साथ हमने ये जो फैंस के साथ यहाँ पे ऐसा सिस्टम मिलता है कि जिससे आपकी वो सारा क्लोरीन की फुमिगेशन ये वो वगैरह होता रहता है, फिर हम वो करने लग गए। फिर उसके साथ हमने अपने लिए पीपीईज जो खुद इंतजाम किया, मास्क इंतजाम किए, सैनिटाइजर जो अस्पताल में जो बंदा दाखिल होता है उसको हैंड सैनिटाइजर्स के लिए एक बंदा बाहर बिठा दिया। ठीक फिर है। वही जो है वो उसको मास्क भी पहना के फिर इस तरह कर कर आके अल्लाह का शुक्र है यार कि अब हम तकरीबन बशीर भाई कोई पिछले 2-3 माह से अल्लाह की शुक्र है हम सर्विस भी दे रहे हैं, और रब रब का भी हम पे रहमत है, और लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर इंसान कर सके तो। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इस सारे पेंडेमिक में कि हमें ये एहसास भी हो रहा था कि यार हमने उधर पाकिस्तान में कुछ बनाया नहीं इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल में। हम यही बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह जिंदगी में कुछ करेंगे और जिसमें थोड़ा और हम पाकिस्तान में भी हॉस्पिटल या किसी को सपोर्ट कर दें कि वो उनके लिए अच्छा हो, काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक दे। फिर मुझे ये बताएं कि अभी आप शेर व शायरी करते हैं तो आपके लिए उधर इंग्लैंड में तो जब आप थे यूके में तो उधर तो बड़ा वो माहौल डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। आपको शेर व शायरी के हवाले ज्यादा अच्छा लगता होगा या? बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे तो बच भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लिखूँगा और ये करूँगा। वो तो पाकिस्तान में आके तो फुर्सत फिर इतनी हो गई हम्म। कि फिर मैंने लिखना-लिखाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसको इस तरह लिखा, वो मैं आपको गज़ल की सूरत में सुनाता हूँ कि किस तरह बिल्कुल लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। मिले एक जा मेरे बिछोने को, मिले एक जा मेरे बिछोने को, कहाँ है कश्ती अब डुबोने को। वाह वाह। सोच के आओ मुस्कुराएं हम, सोच के आओ मुस्कुराएं हम, पड़ी है उम्र अभी तो रोने को। हम भी कहते हैं खोल के मिट्टी, हम भी कहते हैं खोल के मुट्ठी, क्या बचा है अपने खोने को। कितने सादा हैं तेरे भी कुछ लोग, कितने सादा हैं तेरे भी कुछ लोग, अश्क रखे हैं दाग धोने को। निक्कतों की महकती दुनिया में मिले हैं गुल किसे पिरोने को। खुशियों में अपनी गम है औरों के, खुशियों में अपनी गम है औरों के, नहीं फुर्सत कोई समोने को। पढ़ते जाते हैं कम ये शाने भी, पढ़ते जाते हैं कम ये शाने भी, बोझ अपना कभी ये ढोने को। आप लापा हैं आज हम शाहिद, कोई सोजन दो अब चुभोने को। तो ये आबला पास है तन्हाई ये वो, और उसमें यार ये एक सोजन, ये एक सुई का काम है कि जिसके से थोड़े से अपने दुख छेड़ लेते हैं और उसके वाह, बाद कुछ ना कुछ कह लेते हैं। क्या बात, क्या बात। और ये अब मुझे ये बताएं कि ये कब गजल कब लिखी और कोई उसका कोई बैकग्राउंड हुआ ये एकदम आमद शुरू या कोई यार बात? मैंने ना बशीर भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं अक्सर उठते बैठते
मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। बस यार वही एक ख्याल जो था, वो इसी को कहते-कहते मैंने भी लफ़्ज़ कहने शुरू कर दिए। फिर मैं यार यहाँ पे जो अहले अदब हैं, मैंने उनसे राब्ता कायम किया। लेकिन यार मैंने एक चीज़ देखी कि अहले अदब यार ज़्यादा ही कुछ बेअदब भी हैं। वो आम 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 जो जो बंदा है, उसको वो एप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है? तो मैंने भी 2-4 फ़िक्रे लिखे, तो मेरी कोई हौसला अफ़ज़ाई नहीं हुई। तो फिर मैंने मुबश्शिर भाई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, शायरी लिखने के लिए दिल में यहाँ पे दर्द होना चाहिए, तेरे पास दर्द नहीं है। तू क्या लिखेगा? दर्द। मैंने कहा यार अब इस बूढ़ी उम्र में दर्द कहाँ से लाऊँ और कहाँ से जूते खाऊँ? या कोई इसी तरह का हिसाब-किताब चले। फिर मैंने ये जो अभी इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप इसको गायन भी सुनेंगे, शब-ए फ़ुरक़त ये कैसी, ये मैंने गज़ल लिखी। मैंने ये गज़ल लिखी तो मैंने एक महफ़िल में इसे सुनाया। तो वहाँ से लोगों ने फिर एप्रिशिएट करना शुरू किया कि वाक़ई यार कोई बंदा दर्द के बगैर भी लिखता है, बगैर पिए भी लिखता है। ठीक है? सही है। तो अब आप मेरे ख़्याल में कि इसके बाद आप मेरी वही गज़ल आपके ब्रुकलिन में मुबश्शिर हसन हमारे क्लास वाले तो उनके भाई बड़े भाई होते हैं, मुदस्सिर हुसैन, उन्होंने गाई है ये मेरी गज़ल। तो आप अपने सामईन को वो गज़ल सुनाएँ और उसके बाद फिर आके हम आपस में बात करते हैं। चले ठीक है, मैं इनको सुना दूँगा और चलें अभी मैं इसमें पुट कर देता हूँ और आप उसके बाद चलें आप हम कंटिन्यू करते हैं, हम उसको डेफ़िनेटली सामईन को सुना रहे हैं इस वक़्त। तो बाकी मेरे ख़्याल में एक तो गज़ल और हो जाए। हाँ, अभी एक और हो जाए। मन में मेरे एहसास का घेरा है मुक़य्यद, मन में मेरे एहसास का घेरा है मुक़य्यद, मंज़र तेरी आँखों का फेरा है मुक़य्यद। कैसे करूँ रोशन उल्फ़त के दिए कोई, कैसे करूँ रोशन उल्फ़त के दिए कोई, जब सोच में मेरी अंधेरा है मुक़य्यद। छत मेरी सुलगती है गो धूप में तेरी, छत मेरी सुलगती है गो धूप में तेरी, घर में मेरे रात का डेरा है मुक़य्यद। मालूम था किसको तेरे शहर से पहले, मालूम था किसको तेरे शहर से पहले, एक नाग लिए कोई सपेरा है मुक़य्यद। क्या बात! मुश्किल से मिला करती है खोई सी चाहत, मुश्किल से मिला करती है खोई सी चाहत, हर ख़्वार पे शबनम का बसेरा है मुक़य्यद। टपका नहीं पलकों से कभी मेरे आँसू, टपका नहीं पलकों से कभी मेरे आँसू, आँखों का टूटा हुआ तारा है मुक़य्यद। क्या बात! बिखरती उम्मीद को तुम हौसला दे लो, बिखरती उम्मीद को तुम हौसला दे लो, ज़ुल्मत में शाहिद की सवेरा है मुक़य्यद। क्या बात! तो बशीर भाई इस तरह बस चल रहा है सारा काम। शाहिद भाई मुझे वो चाहत वाला बड़ा अच्छा लगा, दोबारा मुकर्रर हो जाए। मुश्किल से मिला करती है खोई सी चाहत, मुश्किल से मिला करती है खोई सी चाहत। अगर आप देखो तो एक कांटा और कांटे के ऊपर एक शबनम का कतरा कैद होता है और यही वो चाहत है, कांटे से शबनम की। मुश्किल से मिला करती है खोई सी चाहत, हर ख़्वार पे शबनम का बसेरा है मुक़य्यद। बिखरती उम्मीद को तुम हौसला दे लो, ज़ुल्मत में शाहिद की सवेरा है मुक़य्यद। क्या बात है शाहिद। मुबश्शिर भाई आपको एक और सुनाता हूँ मैं। बिल्कुल। गम तेरे कोई न कोई हर्फ़ दुआ याद। ये मैंने सागर सिद्दीकी साहब से ही थोड़ा-सा इंस्पायर होके जब मैं वो गाया करता था तो वो इसी बहर में थी वो कुछ वो जो मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, तो ये सबसे पहले जो मैंने गज़ल कही थी वो यही थी। गम तेरे कोई न कोई हर्फ़ दुआ याद, दिल को मेरे कोई नहीं तेरे सिवा याद।
सीने से उठी है जो कसक मेरे कोई, सीने से उठी है जो कसक मेरे कोई, हमको नहीं कुछ तेरा शबे वसल कहा याद, हमको भी हकीकत से है कैसा मफर ये, हमको भी हकीकत से है कैसा मफर ये, जो असर रहा याद ना एक ख्वाब रहा याद। क्या बात। गो भूले नहीं हम कभी तुमको भी भुलाना, गो भूले नहीं हम कभी तुमको भी भुलाना, अब याद नहीं कोई जफा तेरा दगा याद, ये जरा आपके लिए। दी क्या दिल पे हमारे, दी दिल पे हमारे नहीं उसने भी दस्तक, दी दिल। दिल पे हमारे नहीं उसने भी दस्तक, दी दिल पे हमारे नहीं उसने भी दस्तक, रखा है एक फासला हमने भी सदा याद, हाँ, क्या बात। एक दर्द तो वो भी सहा है हिजर में तेरे, एक दर्द तो वो भी सहा है हिजर में तेरे, शाहिद नहीं किस्मत को जो कोई लिखा यार। क्या बात, क्या बात, क्या बात है शाहिद भाई, क्या बात है। रियली आपने बड़ा इसमें डूब के और बड़ा ही चाहत से, बहुत चाहत से आपने बोला। और ये मुझे ये बताएं कि आपको क्या मोटिवेट करता है टू कीप गोइंग एवरी डे। आप सुबह उठते हैं और मरीज देखते हैं या। हाँ हाँ यार, मुबशर चक्कर ये है यार कि मैंने जब अपनी ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल की, तो मुझे मेरे जो सीनियर कोलीग्स थे उन सब का ख्याल था कि उन्होंने मुझे इसी तरह ही वो सारा कुछ मेरी ट्रेनिंग की थी कि मैं अब वहीं रहूंगा उनके पास ही, हम्म। क्योंकि मैं पहले दिन वाटरफोर्ड गया था हम्म। और मैंने 10 साल वहीं पे काम किया। बस मैंने एक दफा इंटरव्यू दिया था, उसके बाद तो फिर जॉब मैंने भी लगन से काम किया, सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब मेरी अम्मा नहीं मानी हम्म। कि, तो फिर मैंने अपने बच्चों से मशवरा किया, मैंने कहा भी देखो मेरे माँ बाप हैं, मुझे कहते हैं चलना, तुम छोटे हो, मेरे साथ चलो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी रुकावट नहीं बनूंगा। तुम जब पढ़ लो, जहां तुम्हारा दुनिया में दिल करे जाओ तुम अपना, लेकिन ये मेरा माँ बाप के लिए फर्ज है। और उसके बाद आप इस सब से, मेरे बच्चे बहरहाल मेरे साथ पाकिस्तान आ गए। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह पंजाब मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में है, बेटी माश मेरी एफआर कर रही है। तो माश मुझे ये नहीं एहसास होता कि मैंने यहाँ आके फिर कुछ खोया है, ठीक है। बिल्कुल। और मेरे अक्सर दोस्त जो वहां पे अब माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तुम में और हम में क्या फर्क है, क्योंकि मैं लोकल कंसल्टेंट वगैरह करने के लिए जॉब जाता रहता हूँ हर साल तकरीबन एक दो हम्म। हफ्ते कभी महीने। तो मैं कहता हूँ यार, सुबह घर से जाने लगे जो मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है ना, हम्म। और मेरा माथा चूम के भेजती है, तो यार मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत वही है, क्या ठीक है। तो माँ की, मैं जाता हूँ सुबह, माँ की दुआओं से आता हूँ घर, माँ की दुआओं से। हम दोनों भाई जो हैं इकट्ठे एक घर में रहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह का क्या शुक्र है, सुख ही सुख है यार। क्या क्या तो ये मुझे बताएं शाहिद भाई, उधर पाकिस्तान में अभी कैसे, क्या आम लोगों में क्या हालात कैसे चल रहा है, बेचैनी यार है। मुबशर भाई, मसला ये है कि ये, अब आप अब देखो, इस दौरान इन 10-11 सालों में हम लोग आते रहे 2-3 वीक के लिए, ठीक है। हम्म। वो बंदा फील नहीं कर सकता, हम्म। वो बंदा एक एक खुशी में आता है, उसी कैफियत में वापस चला जाता है। वो इस मुआशरे की तंगी और इस मुआशरे में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं पता चलता। हम्म। जब बंदा यहाँ रहता है तो फिर उस बंदे को फर्क पड़ता है। अब मैं आया तो अब पता नहीं यार, मैं एक दफा सड़क पे जा रहा था, सड़क पे अब ब्लॉक हो गई सड़क, मैं भी रुक गया, मेरे पीछे लंबी लाइन लग गई। अब हम्म। मेरे पीछे एक साहब है, वो पा 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 हारन पे हारन। मैं बाहर निकला, मैंने उसको भाई को जाके कहा, मैंने कहा यार देख, मैं उड़ के तो जा नहीं सकता, मेरे आगे भी लाइन है, मैं भी सब्र से खड़ा हूँ, आप भी सब्र से खड़े रहो। हम्म। कहता कहता जनाब आपको क्या मसला। मैंने कहा यार ये जो तुम टी टी लगाई हुई है ये यार है, तंग करती है सबको। कहता जी फिर अगर ये तंग करती है तो फिर आप बताओ कि कार वालों ने लगाई क्यों है।
यहाँ पे सोच के ये लेवल हर चीज में मुबशर भाई ऐसे नहीं है हम कि हम एक 140 सेकंड है मेरे ख्याल में दुनिया की इस में बदनवानी में और ये वो, क्योंकि हर बंदे को अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जहां से वो अपनी रोजी रोटी कमाए। ठीक, वो सही। यार जहाँ पे हम लोग 94 में छोड़ के गए थे, अगर यहाँ पे आके रहना पड़े तो बंदा कहता है मैं इससे 10-15 साल अभी पीछे हूँ। फिर उस तक पहुंचते बंदे को बहुत वक्त लगता है। सही है। लेकिन यार लोग ज़ाहिर है कि तंग भी हैं, हर चीज है, लेकिन जिंदगी है, चल रही है यार। जिंदगी चल रही है। तो ये आपका क्या ख्याल है कि एज ए पाकिस्तानी नेशन जो कोई चेंज उम्मीद पैदा हुई है, जैसे आपने ये बात की कि यार आप मैं ना एक चीज मैं कहता हूँ, हम्म, मैं एक चीज कहता हूँ कि ये मुआशरा बदलेगा। हम्म, मुझे बड़ा यकीन है अंदर से। वो इसलिए कि जब मैं शुरू में आया ना तो हालात ये थे कि किसी को कुछ कह दो तो आगे से मज़ाहमत नहीं थी। हम्म, अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में ये शऊर ज़रूर बेदार हो रहा है कि ये बंदा गलत है, ये हम्म, गलत कर रहा है, ये अगर इसने मुझे ये कहा है तो ये मेरा हक है, ये उसका फ़र्ज़ है। मेरे ख्याल में जब ऐसी चीज़ माशरों में पैदा हो जाए ना, तो हम्म, फिर जो उसके साथ बुरा कर रहा है, हम्म, उसको भी वो फिर बैड टेस्ट ज़रूर देता है। अच्छा, ठीक। और ये जो बैड टेस्ट है मेरे ख्याल में यही हमारा माशरा बदलेगा। मुझे यार बड़ी उम्मीद है हम मेरे ख्याल में इस वक़्त हर अखलाकियात की, अपनी प्रोफ़ेशनलिज़्म हर चीज़ की वो इतनी गहराइयों में है कि मेरा अपना ख़्याल है कि यहाँ से और नीचे कोई क्या जाएगा। इंशाअल्लाह ताला यहीं से ही वो कोम्पल निकलेगी, जिस पे फिर इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा फूल लगेगा कि जिससे ये भी मेरा गुलिस्तान महकेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है इस रब्बे कायनात से। नहीं, नहीं, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। अच्छा शाहिद भाई, फिर मुझे कोई और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हम जैसे अभी 94 कल था, लाइक सही मुझे है। लगा कि इतना सारा जो टाइम मैंने आपसे नई मुलाकात हुई वो सब गुजर गया कहीं पे, और एकदम हम दोबारा मिल गए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि, और हम फिर यही कहेंगे कि आप मुझे ये बताएं कि कोई और ऐसा कलाम, अभी हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला है, तो आप बताएं कुछ ऐसा प्रोग्राम या मैसेज लोगों के लिए जो आप शेयर करना चाहें। मेरा तो यार सबके लिए एक पैगाम है, ज़िंदगी एक दफ़ा, ज़िंदगी एक दफ़ा, ये दोबारा नहीं मिलती, ठीक है? इसको एक दफ़ा ही ऐसे गुज़ार लो कि आप भी इसे एन्जॉय करो और आपके साथ रहने वाले भी इसे एन्जॉय करें। और कम से कम कुछ ऐसा हो कि जिससे आप दूसरों के लिए कुछ करके जाओ। जब सही, आप दुनिया से जाओ तो एट लीस्ट आपको उठाने वाले और आपको रोने वाले कोई लोग हों। ऐसा नहीं हो कि बस एक गुमनामी की ज़िंदगी और गुमनामी की मौत सही। हो। अब आखिर में जिस तरह आपने ये मैं कहा कि एक मैं गज़ल अपनी सुनाता हूँ और बिल्कुल। उसके बाद एक गज़ल जो मेरे मुदस्सर भाई ने गाई है, वो बाज़ुए उल्फत, ठीक है? और वो जब आपके सामईन सुनेंगे तो उसी के साथ इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो उससे पहले एक गज़ल मैं जाते-जाते आपकी नज़र करता हूँ। ज़रूर। दिए सारे बुझा चुके हैं, दिए सारे बुझा चुके हैं, सपने अपने जला चुके हैं। साथ यादों के चल रहे हैं, जिस तरह वो 94 की आपने बात की, या साथ यादों के चल रहे हैं, खाक अपनी उड़ा चुके हैं। चले तो थे संभल के हम भी, चले तो थे संभल के हम भी, खुद से धोखा सा खा चुके हैं। बनी तस्वीर हमसे कैसे, बनी तस्वीर हम हमसे कैसे, दिल से उनको मिटा चुके हैं। हम्म, 4 दिन के थे हम मुसाफिर, 4 दिन के थे हम मुसाफिर, वुसअतों में समा चुके हैं। मुनहरफ हैं जो आज हमसे,
मुनहरफ हैं जो आज हमसे दिल में उनको बसा चुकी हैं। रात ने आंख खोल ली है, रात ने आंख खोल ली है, दूर साहिल भी जा चुकी हैं। प्यार हम तुमसे करके शाहिद, प्यार हम तुमसे करके शाहिद, जान अपनी गंवा चुके हैं। क्या शुक्रिया, बहुत क्या बहुत मेहरबानी। बहुत और अब बहुत आपके सामीन इंशाल्लाह ताला मेरी वो गाई हुई गजल सुनेंगे और उसके साथ सब सामीन को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी मुबशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे एक मौका फराहम किया कि मैं आप और आपके सामीन से बात कर सकूं। थैंक यू शुक्रिया। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे दोस्त और आप जैसे हम ख्याल जब भी कोई मिलता है तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक दिल को दिल से राह होती है। और माशाल्लाह आपने जो काम किया है कि आपके दुआएं भी, आपके माँ बाप भी आपके साथ, और अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और कामयाब रखे। और सामीन, हमने आज बहुत ही कुछ सीखा एक ऐसे इंसान से जो अपने कलाम की तरह साफ है, और इंशाल्लाह हमारे साथ ये और भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे। शब बख़ैर।